एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। दादा जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सतमोला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ था श्री अनिल मित्तल जी और अखिल भारतीय साहित्य परिषद के हमारे ट्रेजरर जो हैं राकेश गुप्ता जी, जो साधना टीवी के चेयरमैन होते हैं, और एक अपना अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से प्रवीण आर्य यानी कि मैं, हम तीनों लोगों ने एक प्रण किया था कि जब हम ये सतमोला कवियों की चौपाल प्रारंभ करेंगे तो कभी इसको रुकने नहीं देंगे। और ये तीनों कृत संकल्प हैं, तीनों कृत संकल्प हैं। इसके लिए जोरदार ताली के साथ सतमोला कवियों की चौपाल आज 18वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। सतमोला कवियों की चौपाल का ये प्रयास तीनों जो हमारे साथी हैं, जिसमें मैं भी सम्मिलित हूँ, सामूहिक रूप से प्रारंभ हुआ था। 17वें वर्ष में जब हम प्रारंभ किया था तब भी हमारे लिए पुनीत अवसर था कि हमारे माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी इस कार्यक्रम में सतमोला के कैंपस में उपस्थित थे। और आज पुनः हमारे लिए बड़े आनंद का विषय है कि आज हमारे साथ सतमोला कवियों की चौपाल जब 18 वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। 15 अगस्त 2004 को ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था और उस समय शायद श्री अनिल मित्तल जी ने भी कल्पना नहीं की थी कि हम 18 वर्ष तक ये कार्यक्रम ले जाएंगे। और लेकिन इनका जो संकल्प है कि चाहे 25 हो, यानी जीवन पर्यंत यानी कि ये एक जीवन की सफलता का मंत्र है, जिसके साथ चलो, पूर्णतः समर्पण और विश्वास के साथ चलो। सतमोला कवियों की चौपाल समर्पण और विश्वास का नाम है, सतमोला कवियों की चौपाल। आप आज हमारे साथ उपस्थित हैं दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी, स्वयं हमारे कार्यक्रम के संयोजक और स्पॉन्सर जिसको बोला जाता है वो है हमारे श्री अनिल मित्तल जी, भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री अतुल गंगवार जी। अतुल गंगवार जी भारतीय चित्र साधना के मुख्य ट्रस्टी के साथ साथ आप संस्थापक सचिव हैं और बहुत बड़े फिल्मकार हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं स्पीडवेल के डायरेक्टर श्री नीरज गुप्ता जी, वह हमारे कार्यक्रम के विशेष सहयोगी हैं। हमारे बीच में श्री ब्रजेश
गर्ग जी हमारे विशेष सहयोगी उपस्थित हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर श्री अक्षय कुमार अग्रवाल जी। इतनी महान विभूतियों के बीच में आज सतमोला कवियों की चौपाल के विशेष एपिसोड हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिस कवि को मैं सबसे पहले प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, देश के वरिष्ठ व्यंग्यकार पैरोडीकार बाबा तुरंत देव अर्थात सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी को एक अनूठी हास्य रचना के लिए जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। मैं एक राम मंदिर की स्वागत। अब थोड़ी हास्य रस से भी निकलने दो थोड़ा। स्वागत। और ये बड़ा हमारा परम सौभाग्य होगा कि एक हास्य कवि धीर गंभीर भी कविता कर सकता है। और वस्तुतः आपने एक पड़ाव देखा होगा कि जब सुरेंद्र शर्मा जी हास्य 4 लाइना करते करते थक गए तो वो भी धीर गंभीर कविताओं पे उनका आना पड़ा। जोरदार ताली के साथ एक बार बरस 500 पल पल भटके, बरस 500 पल पल भटके, पृष्ठ पृष्ठ फाइल में अटके, मर्यादा तोड़ी न कहीं पर, चलते रहे नित्य वे खटके। और जितने शत्रु मार्ग में आए, जितने शत्रु मार्ग में आए, करके काम तमाम अयोध्या लौट रहे हैं राम, अयोध्या लौट रहे हैं राम, अयोध्या लौट रहे हैं राम, बन रहा मंदिर ललित ललाम। और जहां विराजेंगे रघुनंदन, जहां विराजेंगे रघुनंदन, रघुपति राघव राम, अयोध्या लौट रहे हैं राम, अयोध्या लौट रहे हैं राम। ये घर घर दर दर खुशी मनाओ, घर घर दर दर खुशी मनाओ, झूमो नाचो मंगल गाओ, झूमो नाचो मंगल गाओ, कहीं अंधेरा ना रह जाए, लाख करोड़ों दीप जलाओ। और शहर शहर हर गांव गांव का, शहर शहर हर गांव गांव का, घर घर हो अभिराम, अयोध्या लौट रहे हैं राम, अयोध्या लौट रहे हैं राम, बन रहा मंदिर ललित ललाम। और जहां विराजेंगे रघुनंदन, रघुपति राघव राम, अयोध्या लौट रहे हैं राम, अयोध्या लौट रहे हैं राम। और मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और तुलसी बाबा के बना दिए, तुलसी बाबा के बना दिए, जिन सब बिगड़े काम, अयोध्या लौट रहे हैं राम, अयोध्या लौट रहे हैं राम, बन रहा मंदिर ललित ललाम। और जहां विराजेंगे रघुनंदन, रघुपति राघव राम, अयोध्या लौट रहे हैं राम। कि मंदिर भवन अलौकिक होंगे, मंदिर भवन अलौकिक होंगे, प्रभु दर्शन भी नित प्रति होंगे, भक्ति भाव मानस गंगा में, ज्ञान ध्यान सुमिरन नित होंगे। और राम भजन गूंजेंगे जिसमें, राम भजन गूंजेंगे जिसमें, पल पल आठों याम, अयोध्या लौट रहे हैं राम, अयोध्या लौट रहे हैं राम, बन रहा मंदिर ललित ललाम।
और जहां विराजेंगे रघुनंदन रघुपति राघव राम, अयोध्या लौट रहे हैं राम, अयोध्या लौट रहे हैं राम, अयोध्या लौट रहे हैं राम। बहुत बहुत साधुवाद बहुत सुंदर। श्री सुनेरी लाल वर्मा तुरंत जी, आपने हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री राम निवास गोयल जी की एक अभिलाषा पूर्ण की, क्योंकि प्रत्येक दिवाली को समस्त मंत्रिमंडल राम जी के 14 वर्ष के वनवास के बाद कनॉट पैलेस में ये एक सामूहिक दीपावली का पूजन किया जाता है। ये सब मैं जो बताना चाहता हूँ, साधुवाद करना चाहता हूँ, ये सारी प्रेरणा दिल्ली सरकार को श्री राम निवास गोयल जी के सद प्रयासों से धर्मावलंबी होने के कारण ये मिलती है। और आपने पूरी आज सतमोला कवियों की चौपाल में को राममय कर दिया। राम केवल किसी पार्टी विशेष के नहीं है, राम किसी दल विशेष के नहीं है, किसी समाज के नहीं, राम सबके हैं। राम राष्ट्र पुरुष है, राष्ट्र पुरुष मर्यादा पुरुष के लिए आपने इतना आपने स्वागत गीत पढ़ा, उसके लिए आपको साधुवाद। एक हास्य कवि से ये इस प्रकार की उम्मीद बहुत कम होती है। सतमोला कवियों की चौपाल में अब मैं जिनको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, देश के वरिष्ठ शायर, बहुत ही उम्दा तरुण में अपनी गज़लें प्रस्तुत करने वाले श्री नौशाद खां गाजी। जोरदार तालियों के साथ नौशाद खां गाजी जी का सतमोला कवियों की चौपाल के लोगों को, दर्शकों को मुबारकबाद देते हैं। 18 साल हो गए हैं सतमोला कवियों की चौपाल चलते हुए, और परवीन आर्या जी ने और यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर हैं उन्होंने बड़े अच्छे खूबी से निभाया है। मैं गज़ल के 2-3-4 शेर पढ़ता हूँ, समझ में आ रहा है क्या मैं। फूल सा चेहरा तो चांदी सा बदन लगता है, फूल सा चेहरा तो चांदी सा बदन लगता है, मेरा महबूब मुझे रश्के चमन लगता है, मेरा महबूब मुझे रश्के चमन लगता है। पर मेरा एक एक शेर समाप्त। नजरे बद से जवानी को बचाए रखिए, नजरे बद से, नजरे बद से जवानी को बचाए रखिए, चांद हो जाता है पूरा तो गहन लगता है, चांद हो जाता है पूरा तो गहन लगता है, फूल सा चेहरा तो चांदी सा बदन लगता है। एक शेर समाप्त करें। ए वतन तुझ पे अब आँच ना पाएगी, ए वतन तुझ पे, ए वतन तुझ पे अब आँच ना आ पाएगी, हर जगह बांधे हुए सर से कफन लगता है, हर जगह बांधे हुए सर से कफन लगता है, फूल सा चेहरा तो चांदी सा बदन। आखिरी शेर समाप्त कर। फूल सा चेहरा इसलिए तकता हूँ परदेश में हर एक चेहरा, इसलिए तकता हूँ परदेश में हर एक चेहरा, इसलिए तकता हूँ परदेश में हर एक चेहरा, कोई साथी हो तो परदेश वतन, इसलिए तकता हूँ परदेश में हर एक चेहरा, कोई साथी हो तो परदेश वतन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत साथी हो। बहुत अच्छे। ये थे नौशाद खां गाजी जी, बहुत ही अजीम शायर। आप कन्नौज से हमारे बीच में पधारे थे और कई मुशायरों में आप शिरकत करते हैं। और अब मैं
जिस बाल कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं वह अपने आप में साक्षात पॉकेट बम है। मैं बाल कवि जो वस्तुतः सुप्रसिद्ध कवियों की कविता पढ़ता है और ये उसको संस्कार उसके परिवार से मिले हैं और पल्लवित काम करने का काम सतमोला कमयू चौपाल करता है। सतमोला कमयू चौपाल में मैं बाल कवि जश्न महिला को एक और औजपूर्ण कविता के लिए जोरदार ताले के साथ जश्न महिला जी का स्वागत। अंधों को दर्पण क्या देना, आहा, बहरों को भजन सुनाना क्या। आहा, अंधों को दर्पण क्या देना, बहरों को भजन सुनाना क्या। अरे रक्तपान, अरे जो रक्तपान करते हैं उनको गंगा का नीर पिलाना क्या। हमने जिनको दो आंखें दी वो हमको आंख दिखा बैठे। हमने जिनको दो आंखें दी वो हमको आंख दिखा बैठे। हम शांति यज्ञ में लगे रहे वो श्वेत कबूतर खा बैठे। हम शांति यज्ञ में लगे रहे वो श्वेत कबूतर खा बैठे। वे छल पे छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर। वे छल पे छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर। कितने समझौते थोप दिए हमने बेटों की लाशों पर। अब लाशें भी हैं, बोल उठी मत अंतर मन पर घात करो। दुश्मन जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो। वो झाड़ी है हम बरगद हैं, वो बबूल है हम चंदन है, वो जमात गीदड़ वाली है हम सिंहों का अभिनंदन है। ऐ पाक तुम्हारी धमकी से यह धरा नहीं डरने वाली। यह अमर सनातन माटी है या कभी नहीं मरने वाली। यह अमर सनातन माटी है यह कभी नहीं मरने वाली। तुम भूल गए सन 48 को पैदा होते ही अकड़े थे हम उन कबायली बकरों की गर्दन हाथों से पकड़े थे। तुम भूल गए सन 65 को जब तुमने पंगा कर डाला था। छोटे से लाल बहादुर नहीं तुमको नंगा कर डाला था। छोटे से लाल बहादुर नहीं तुमको नंगा कर डाला था। तुम भूल गए सन 78, तुम भूल गए सन 71 को जब तुम ढाका पर ऐठे थे। 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल पर बैठे थे। 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल पर बैठे थे। तुम भूल गए कारगिल का रण हिमगिरी पर लिखी कहानी थी। इस्लामाबादी गुंडों को जब याद दिलाई नानी थी। तुम सारी दुर्गति भूल गए अब फिर से बवाल कर बैठे हो। है उत्तर खुद के पास नहीं फिर हमसे सवाल कर बैठे हो। है उत्तर खुद के पास नहीं फिर हमसे सवाल कर बैठे हो। बिगड़ैल किसी बच्चे के जैसे हालात तुम्हारे लगते हैं। बिगड़ैल किसी बच्चे के जैसे हालात तुम्हारे लगते हैं। तुम भूल गए हो रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। भूल गए हो रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। बेटा पिटने का आदी है, बेटा पक्का जिहादी है। शायद बेटे की किस्मत में बर्बादी ही बर्बादी है। तेरी बर्बादी में खुद को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम भारत माँ के सीने में जिहाद नहीं होने देंगे। हम भारत माँ के सीने में जिहाद नहीं होने देंगे। तू रख हथियार उधारी के, तू रख हथियार उधारी के। हम अपने दम से लड़ लेंगे। अगर एटम बम से लड़ना होगा एटम बम से लड़ लेंगे। तू जब तक बटन दबाएगा हम पृथ्वी नाग चला देंगे। तू जब तक दिल्ली ढूंढेगा हम पूरा पाक जला देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अब समय हो गया है एक कमर्शियल ब्रेक का। सतमोला कमियों की चौपाल में एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं खट्टी मीठी गोलियों के चटखारे के साथ, पनीर भुजिया के साथ। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद सतमोला कमियों की चौपाल में। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन। इससे बेटर है नथिंग सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार पुनः सतमोला कमियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सतमोला कमियों की चौपाल में आपने अभी तक वरिष्ठ कवियों को आप सुन रहे थे। वरिष्ठ कवियों के साथ साथ उसकी दूसरी श्रृंखला में कमर्शियल ब्रेक के बाद मैं सबसे पहले जिनको आवाज़ देना चाहता हूँ वह होती हैं देश की एक वयोवृद्ध कवित्री जिनका
बहुत ही एक नाम प्रारंभ से रहा है। और उस कवित्री के लिए देश की जो शीर्षस्थ कवित्री हैं जिनका नाम होता है सुलक्षणा अंजुम जी, मेरठ से हमारे बीच में पधारी हैं। सुलक्षणा अंजुम जी के पतिदेव हसमुख चतुर्वेदी जी भी बहुत बड़े देश के वरिष्ठ स्तंभकार हैं, बहुत ही बड़े कवि हैं। अभी आपने पहले एपिसोड में उनको सुना होगा। और आज जो हमारे बीच में सुलक्षणा अंजुम जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सुलक्षणा अंजुम जी बहुत ही मधुर गीतकार हैं। इस उम्र में भी अगर मैं कहूँ तो जब जैसे कि स्वर और शब्द किसी की बपोती नहीं होते, स्वर और शब्द किसी की बपोती नहीं होते, साक्षात आप सुलक्षणा अंजुम जी में महसूस कर सकते हैं। सुलक्षणा अंजुम जी के लिए मैं एक, अभी तो होली पीछे व्यतीत हुई है, लेकिन मुझे होली की पंक्तियाँ अपनी मुझे खुद इसके लिए सटीक लगती हैं। होली का एक रंग है, होली का एक रंग है, तो क्या है, होली रे होली 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 रे होली होली आज तलक होली, आगे की कुछ सोच करो रे होली सो होली। बहुत बढ़िया जी। होली रे होली 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 रे होली। एक अच्छे गीत गजल के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे देश की वरिष्ठ कवित्री सुलक्षणा अंजुम जी को। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी विद्वद्गणों को प्रणाम करती हूँ और मैं बेटियों के ऊपर एक रचना पढ़ रही हूँ। स्वागत। महकी महकी है जिंदगी जैसी, बहुत बढ़िया। महकी महकी है जिंदगी जैसी। वाह 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 वाह। बेटियां हैं मेरी परी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मेरी परी जैसी सारे परिवार की सुगंधे हैं। वाह। सारे परिवार की सुगंधे हैं। वाह। रात इस उम्र में भी देखो सदा रात रानी जूही रात रानी जूही कली के जैसी। हिलना मिलना लजाना मुस्काना, हिलना मिलना लजाना मुस्काना, इनकी फितरत है शायरी। इनकी फितरत है शायरी जैसी। चटपटी चटनी सी है और मीठी। चटपटी चटनी सी है और मीठी। बातें करती हैं चाशनी। बातें करती हैं चाशनी जैसी। माँ पिता भाई बहनों की खातिर। माँ पिता भाई बहनों की खातिर नाचती हैं ये फिर कनी। नाचती हैं ये फिर कनी जैसी।
भाई बहनों को, रिश्तों नातों को, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। भाई बहनों को, रिश्तों नातों को, जोड़ती बेटियां कड़ी, बहुत अच्छी बात। जोड़ती बहुत अच्छी बात। बेटियां कड़ी जैसी, छोटे भाइयों को और बहनों को, क्या बात है। छोटे भाइयों को और बहनों को रोकती हैं ये चटखनी जैसी, रोकती हैं ये चटखनी जैसी, काम सबके समय से करती हैं, काम सबके समय से करती हैं, बेटियां हैं सभी घड़ी जैसी। बहुत अच्छे, बहुत मक्ता के कौन अंजुम बताए क्या क्या है, क्या कौन अंजुम बताए क्या क्या है, ये है कान्हा की बांसुरी, बहुत अच्छे, 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 बहुत अच्छे। ये थी सुलक्षणा अंजुम जी मेरठ से। सुलक्षणा अंजुम जी मेरठ से जो है, मैं ये पूछना चाहूँगा सुलक्षणा जी, आपकी ये जो आवाज़ में इतना माधुर्य है और इतना करारापन है, जहाँ तक मैं आपकी अवस्था को जान सकता हूँ, आप 70 और 80 के बीच में आप चल रहे होंगे जी, और सही है। निश्चित चल रहे होंगे, क्योंकि मैं हसमुख जी को तो जानता हूँ आपको। और लेकिन आपकी ये जो स्वर साधना, शब्द साधना तो एक अलग होता है, स्वर साधना, क्योंकि मैं अपने पिताजी की बात करता हूँ। मेरे पिताजी जब भी कविता पाठ करते थे, और मेरे पिताजी जब कविता पाठ करते थे, तो एक साहित्य और कवि समाज के अंदर एक प्रचलन है, कुछ जो तहत में पढ़ने वाले जो कवि हैं वो इस बात को कहते थे कि भाई जहाँ पर संगीत का पुट आ जाता है, जहाँ पर गेयता आ जाती है, वहाँ शब्द का भार खत्म हो जाता है, शब्द हल्के पड़ जाते हैं। तो मेरे पिताजी बड़े विनोदी स्वभाव के थे, वो कहा करते थे, कहते अगर ऐसी बात है, हम सरस्वती के माँ सरस्वती के हम पिता, माँ सरस्वती के हम पुत्र और पुत्रियाँ हैं, तो फिर माँ सरस्वती के हाथ में से वीणा निकाल के साइड में रख दी जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बड़ा सटीक जवाब था, क्योंकि माँ जब सरस्वती के हाथ में, एक हाथ में पुस्तक है और एक हाथ में वीणा है, यानी एक हाथ, एक तरफ शब्द है, एक तरफ वीणा है, तो अगर क्या नाम गीत को अगर गेयता ना मिले तो पूर्णता नहीं होती। तो मैं अब आपको साधुवाद देता हूँ, इतनी शानदार आपने कविता पाठ किया। अब मैं जिनकी ओर जाना चाहता हूँ वह हमारे बीच में पधारे हैं जयपुर से गोविंद भारद्वाज जी। गोविंद भारद्वाज जी बहुत ही अच्छे दोहाकार और छंद मुक्त नहीं, छंद युक्त कविताएं भी करते हैं, मुक्तक भी पढ़ते हैं। मैं 2 पंक्तियों के साथ मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं। जागो जागो सोने वालों, जागो जागो सोने वालों, तुम्हें जगाता फिरता हूं। जागो जागो सोने वालों, तुम्हें जगाता फिरता हूं। लुटने पिटने से बच जाओ, शोर मचाता फिरता हूं। निद्रा की अलसाई बाहें थपकी दे दे सुला रही। सुविधाओं की लोरी गागा, सुख के झूले झुला रही। नवयुग के निर्माताओं की नींद उड़ाता फिरता हूँ। जागो जागो सोने वालों, तुम्हें जगाता फिरता हूँ। गोविंद भारद्वाज जी। एक छंद से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। कवि शायर क्यों बनता है, क्यों लेखक बनता है, क्यों कवि बनता है?
हम सितारों की महफिल सजाने लगे बहुत सुंदर। और चांदनी के सरोवर में नहाने आहा, लगे। रात जब से तुम्हारी तड़फ में कटी, बस उसी दिन से कविता बनाने लगे। बहुत अच्छा। हम सितारों की महफिल सजाने लगे। बहुत अच्छे, बहुत और चांदनी के सरोवर में नहाने लगे। रात जब से तुम्हारी तड़फ में कटी, बस उसी दिन से कविता बनाने लगे। और कुछ दोहे मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, क्योंकि हमारे दोहा विधा रसखान हो रहीम जी हो, कबीर हो, दोहा बड़ा सटीक साहित्य का प्रमाणिक जो है वो विधा रही है। कुछ दोहे मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, मातृशक्ति के रूप में बैठी हैं हमारी। स्वागत। पहला दोहा मैं मातृशक्ति को समर्पित कर रहा हूँ कि मातृशक्ति का हर जगह आता पहले नाम, अरे औरत का ही हर जगह आता पहले नाम। चाहे सीता राम हो, चाहे राधे श्याम, चाहे सीता राम हो, चाहे राधे श्याम। और माँ के ऊपर सर ने बहुत अच्छा दोहे सुनाए थे। एक दोहा मैं माँ को समर्पित कर रहा हूँ जी, स्वागत है सर। कि एक अकेली कर रही बहुत अच्छे घर के सारे काम। वाह 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 सर जी, वाह वाह। एक अकेली कर रही घर के सारे काम, सब मिलकर ऐसा करो माँ कर ले आराम। बहुत सुंदर। सब मिलकर ऐसा करो माँ कर ले आराम। और एक दोहा जब मैंने चौखटी पर एक मजदूर का शोषण होते देखा, 11 बजते उसकी मजदूरी 500 से 300 हो गई, ये दोहे का प्रादुर्भाव हुआ कि गांव छोड़ कर आ गए क्यों शहरों की ओर, पता नहीं तुमको यहाँ कितने आदमखोर। वाह 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 वाह। गांव छोड़ कर आ गए क्यों शहरों की ओर, पता नहीं तुमको यहाँ कितने आदमखोर। और प्रेम के ऊपर दोहा देखिए कि नदियाँ जैसी प्रीति कर, नदियाँ जैसी प्रीति कर, तुझे मिलेंगे मीत, अरे बहता जा हो कर तरल, यही प्रेम की रीत। बहता जा, बहुत अच्छे। अरे बहता जा हो कर तरल, यही प्रेम की रीत। और दोहा देखिए कि बावरे मन का क्या करूं, कियो मोहे बदनाम, बावरे मन का क्या करूं, कियो मोहे बदनाम, पल में दूजे का हुआ
कैसो नमक हराम, वाह 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 वाह। अर्ल में पराया हो गया, कैसो नमक हराम। और दोहा देखिए कि भोर अनमनी सी लगे, दिन सूने बदरंग, और रातें नागिन सी लगे, पिया नहीं जब संग। रातें नागिन सी लगे, पिया नहीं जब संग। कि महंगाई की मार से मच गया हाहाकार, फीके फीके से लगे मुफलिस को फीके फीके से लगे मुफलिस को त्योहार। और अब मैं मूलतः श्रृंगार का कवि हूँ। एक गीत मैं आपके बीच में रख रहा हूँ और विद्वत जन यहाँ बैठे हुए हैं आप जैसे, तो मैंने कुछ गीत को अलग से लिखने की कोशिश की है। प्रवीण साहब, स्वागत। आप तवज्जो चाहूँगा इस गीत पर। कि तेरी अंजुरी में भर भर के, तेरी अंजुरी में भर भर के, वेद मंत्र अक्षर अक्षर, और राधा वाली अमर कथा से, रजिया वाली अमर कथा से, रांझा वाली अमर कथा से, तुम्हें करूँगा अजर अमर, तेरी अंजुरी में भर भर के। बंद देखिए, कुछ अलग लिखने की कोशिश की। तेरी अंजुरी में भर भर के सिर्फ तुम्हारी प्यास बुझाने, मैं पानी से भाप बनूंगा, और भाप का ताप सहन कर बादल से बरसा। कि सिर्फ तुम्हारी प्यास बुझाने, मैं पानी से भाप बनूंगा, और भाप का ताप सहन कर बादल से बरसा। हवा चलेगी शहर शहर, गांव गांव और शहर शहर, हवा चलेगी शहर शहर, मैं बादल बन कर बरसूंगा, मैं बादल बन कर बरसूंगा, खोल के रखियो अपना घर, वाली अमर कथा से, तुम्हें करूंगा अजर अमर, तेरी अंजुरी में भर भर के। बंद देखिए। कि लेना लेना सब कोई जाने, मैं देने के लिए बना हूँ, जितना ज्यादा दे देता हूँ उससे पाता। आखिरी बंद गीत का। कहते हैं कि प्यार जुनून होता है, इश्क में जो है मौत की भी परवाह नहीं करते आदमी। बंद समर्पित है। तेरी अंजुरी में भर भर के कि मैं विराट हूँ सृष्टि चक्र की। प्रवीण जी, कि मैं विराट हूँ सृष्टि चक्र की, गति मंथर कर दूंगा, और एक बूंद में सिर्फ प्रेम का
सागर सब भर वाह 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 कि मैं विराट हूँ सृष्टि चक्र की, मैं विराट हूँ सृष्टि चक्र की, गति मंथर कर दूंगा और एक बूंद में सिर्फ प्रेम का सागर सब भर दूंगा। वाह 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 कि माटी के पुतलों से क्या डर, माटी के पुतलों से क्या डर, ये संसार सिर्फ है नश्वर, माटी के पुतलों से क्या डर, ये संसार सिर्फ है नश्वर, आओ मेरी बाह पकड़ लो मिट जाएंगे सारे रजिया वाली अमर कथा के, रांझा वाली अमर कथा से तुम्हें करूंगा अजर अमर। वाह 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 बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक बार पुनः हम स्वागत करें गोविंद भारद्वाज जी का। मैं आपको सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं, सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों को, उपस्थित सभी कवि मित्रों को, कि ये जो सतमोला कवियों की चौपाल का जो प्रयास होता है वो वस्तुतः प्रयास होता है कि मैं सतमोला कवियों की चौपाल का एक अनुष्ठान समझता हूँ। सही शायद इस प्रकार के गीत आप बाबा में नहीं देख पाए होंगे कहीं भी, क्योंकि वहाँ पर ये गीत का स्थान ही नहीं है। वहाँ पर पीछे ऑर्केस्ट्रा चलता है और गीत चलता है, और वस्तुतः जो गीतकार हमारे कवि होते हैं वो सुर ताल के साथ चलने के बजाय वो स्वांताए सुखाए पर चलते हैं, और उनके अपने अलग मीटर होते हैं। वो ऑर्केस्ट्रा पे या ये मंडली के साथ वो मीटर नहीं चल सकते। मैं बड़ा स्पष्ट इस चीज का मानता हूँ। और सतमोला कवियों की चौपाल का एक जो हमारी सोच है कि वस्तुतः आप कहीं भी किसी मंच पे गए होंगे, सतमोला कवियों की चौपाल ही ऐसे गीतों को पढ़ने के लिए साहस करता है, साहस दिखाता है। हम केवल हिंदी नहीं, सब हिंदी भाषी जितने भी हमारे कवि हैं, चाहे तमिल है, तेलुगु है, सिंधी है, मलयाली है, हमने कन्नड़ यहाँ की कविता पाठ यहाँ पर कराया है। और हमें इसमें हमारे कार्यक्रम की ये गैर व्यावसायिक कार्यक्रम है। यहाँ पर हम लाभ हानि रहित ये कार्यक्रम चला रहे हैं 18 वर्ष से, 15 अगस्त 2003 से। उसका यही कारण है कि हमने कभी इसमें लाभ को की हमने कभी कामना नहीं की। हमारे कार्यक्रम में बड़े बड़े शीर्षक कवि आते रहे, संरक्षक रहे, आम प्रकाश आदित्य जी वगैरह, अल्लड़ बीकानेरी जी वगैरह, हरिओम पवार जी, संतोष आनंद जी, और आज वर्तमान के दौर में इतने वरिष्ठ श्रेष्ठ हास्य कवि पेरोडिक को जिन्होंने पूरा सम्मान दिलाया, वो हमारे बीच में ऐसे सुनेरी लाल वर्मा तुरंत जी हमारे उपस्थित हैं। उनके सामने आपका कविता पाठ होना। हमारे बीच में वरिष्ठ फिल्मकार श्री अतुल गंगवार, जो चित्र साधना भारती के आप मुख्य ट्रस्टी भी हैं, आप सचिव हैं, और आप जो हैं निदा फाजली जी के ऊपर एक बहुत शानदार आप डॉक्यूमेंट्री आपकी सामने है। और ऐसे कविता के पारखियों के बीच में गोविंद जी आपकी जब कविता होती है तो सतमोला कवियों की चौपाल का ये हमारा उद्देश्य पूर्ण होता है। हमारा उद्देश्य केवल कार्यक्रम नहीं, हमारा उद्देश्य है अपने फिल्मकारों को के बीच में कविता और कवि गीतकार जाएं। जो गीतकार आज केवल कुछ हल्की फुल्की लाइनें लिखते हैं वो प्रमुख गीतकार बन जाते हैं। जो गीत यहाँ पर जीवंत गीत हमारे सामने बैठा हो, ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैंने एक फिल्मकार के सामने एक ऐसा गीत प्रस्तुत करने का मुझे शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और अब मैं जिस युवा कवि की ओर आपको बढ़ाना चाहता हूँ वह मेरा लाडला बच्चा प्रशांत अवस्थी प्रखर एक श्रृंगार के कवि हैं और बहुत ही कानपुर से हमारे बीच में पधारे हैं। जहाँ जोरदार तालियों के साथ नव पुष्प प्रशांत अवस्थी जी का हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सतमोला कवियों की चौपाल में तब से देख रहा हूँ कि जब मैं बचपन में विद्यालय पढ़ने जाया करता था और ये लगता था कि कविता क्या होती है, और वहाँ से ये कविता का सफ़र हुआ। विद्यालय के जीवन में कविताएं पढ़ी
लिखने का मौका मिला और आज वहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, तो इसमें कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के अनवरत चलते रहने की बात है, जो कि एक सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर देखा हुआ है कि यहाँ जितनी सहजता के साथ में वरिष्ठ साहित्यकारों को लिया जाता है, उतनी ही सहजता के साथ में नवांकुरों को भी पूर्ण प्रोत्साहन के साथ में आगे बढ़ाया जाता है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पर एक जो घर में वातावरण मिलता है, वही वातावरण मुझे सतमोला कवियों की चौपाल में मिला हुआ है आके। अभी एक सुंदर सा गीत हमने सुना और उस गीत को सुनने के बाद में मैं आज एक ही मुक्तक कहना चाहता हूँ श्रृंगार का। और वो श्रृंगार का मुक्तक ये कि ये तो हमने गीत तब सुना कि जब हम श्रृंगार के गीत को या किसी भी अपनी श्रृंगार की विधा में सामने वाले को पाने की लालसा रखते हैं, और जब हम ना पाकर भी उसको पा लेते हैं तो हम कैसे पाते हैं। ना तुम्हें मैंने तुमसे झगड़ के छुआ, ना तुम्हें मैंने मन से झगड़ के छुआ, ना तुम्हें मैंने तन से रगड़ के छुआ, है अमिट एक फिर भी हमारी छुअन, है अमिट एक फिर भी हमारी छुअन, हाँ तुम्हें मैंने तुमसे बिछड़ के छुआ, हाँ तुम्हें मैंने तुमसे बिछड़ के छुआ। और इस श्रृंगार के गीत के साथ में मैं आज कुछ गज़लें इस सतमोला कवियों की चौपाल पे, और मैं पहली बार अपने जीवन में गज़ल पढ़ रहा हूँ। बहुत ही छोटी सी गज़लें हैं, मैं आप सबको उस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं एक पेश करता हूँ। दिन भर आग उगलता है, दिन भर आग उगलता है, दिन भर आग उगलता है, सूरज शाम को ढलता है, धोखे देने की खातिर चेहरे रोज बदलता है, धोखे देने की खातिर चेहरे रोज बदलता है, यादों से आशाओं का एक दिया सा जलता है, दिन भर आग उगलता है, सूरज शाम को ढलता है, मंजिल पर पहुँचेगा वो जो गिर कर संभलता है, मंजिल पर पहुँचेगा वो जो गिर कर संभलता है। और अंतिम बंद इस गजल का देखिएगा, जीत कदम चूमे उसके समय साथ जो चलता है, दिन भर आग उगलता है, सूरज शाम को ढलता है, सूरज शाम को ढलता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे प्रशांत, बहुत अच्छे। और आपने इतना शानदार लघु काव्य पाठ किया, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। प्रशांत अवस्थी के बाद हम जिनको लेना चाहते हैं, एक वरिष्ठ कवि वीडियो सेगमेंट के रूप में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के हमारे पंजाब के संयोजक मनोज फगवाड़वी जी एक मशहूर शायर हैं, और उनके अनेक वीडियो एल्बम आ चुके हैं गज़लों के, और अनेक सुप्रसिद्ध पंजाबी गायकों ने उनकी गज़लों को आवाज़ दी है। तो उनका एक वीडियो सेगमेंट हम शामिल कर रहे हैं आज के सतमोला कवियों की चौपाल में, जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें मनोज फगवाड़वी जी। शिकवे भुला के प्यार जताना भी चाहिए, शिकवे भुला के प्यार जताना भी चाहिए, रूठा
सनम तो रूठा होकर सनम तो मनाना भी चाहिए। शिकवे भुला के प्यार जताना भी चाहिए। मौला ने गर किया है तेरा मुर्तबा बुलंद, मौला ने गर किया है तेरा मुर्तबा बुलंद। गिरता हुआ गरीब, गिरता हुआ गरीब उठाना भी चाहिए। शिकवे भुला के प्यार जताना भी चाहिए। कब तक सहन करेगा तू जालिम के जुल्म को, कब तक सहन करेगा तू जालिम के जुल्म को। सोया हुआ ज़मीर, सोया हुआ ज़मीर जगाना भी चाहिए। शिकवे भुला के प्यार जताना भी चाहिए। गर चाहते हो तुम भी खुशी दो पलों के लिए, गर चाहते हो तुम भी खुशी दो पलों के लिए। रोते हुए बशर को, रोते हुए बशर को हंसाना भी चाहिए। शिकवे भुला के प्यार जताना भी चाहिए। अच्छा है आप खुश हैं महफिल में यार की, अच्छा है आप खुश हैं महफिल में यार की। दिलदार के पहलू में मगर, दिलदार के पहलू में मगर आना भी चाहिए। शिकवे भुला के प्यार जताना भी चाहिए। खिदमत करे तो कैसे जी जान से मनोज, खिदमत करे तो कैसे जी जान से मनोज। मेहमान उसके घर कोई, मेहमान उसके घर कोई आना
चाहिए, शिकवे भुला के प्यार जताना भी चाहिए। ये थे हमारे मनोज फगवाड़वी जी फगवाड़ा से। आपको सतमोला कवियों की चौपाल में अगर राजनेता आए और वो भी इतना संवैधानिक पद पे आसीन व्यक्ति हो और कविता के रस से आप प्रभावित रहे, और मुझे पता है आप तो काव्य रसिक हैं, और आप काव्य रसिक हैं तो हम आप क्योंकि मैं आपको युवा काल से सुनता आया हूं, तो मैं एक छोटी सी कविता के आपको निवेदन करना चाहूँगा। ये चारों एपिसोड में ये कविता लगेगी, तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा एक छोटी सी कविता जरूर आप हमें जोरदार तालियां। मेरा बेटा लंदन में रहता है। पूर्व पश्चिम पिक्चर मैंने जब देखी थी तब से उधम सिंह काम्बोज का उनके विषय में जानकारी मिली। जलियांवाला बाग भी 2 बार जाना हुआ। स्कॉटलैंड में उनकी समाधि बनी है, मैं भी दर्शन करने गया था। उस वक्त जो क्या बीती होगी उधम सिंह काम्बोज पर, उनको मैंने कुछ पंक्तियों के माध्यम से लिखा है। जिस दिन उधम सिंह काम्बोज जी को फांसी दी जानी थी, वो सुबह उधम सिंह काम्बोज क्या सोच रहे होंगे, क्या उनके मन में विचार आए होंगे। कालकोठरी में बंद खिड़की में से लंदन की हवा का शीतल हवा, उसका एक झोंका आया। क्या कहते हैं उधम सिंह काम्बोज जी? ओ पवन तुम आज जाना अभी जाना मेरे भारत देश जाना। ओ पवन तुम आज जाना अभी जाना मेरे भारत देश जाना। तो आज इतनी चंचल क्यों है, तो आज इतनी शीतल क्यों? माना मैंने चाहती हो मेरे जख्मों पर मरहम लगाना। अगर इतनी हमदर्दी मुझसे तो ओ पवन कुछ ऐसा करो, सांस बन मेरी सांसों में मिलो। मूरत बनी माँ की दिल में मेरे, तुम पहचान जाना पहचान जाना। तुम आज जाना अभी जाना मेरे भारत देश। हवा लंदन की है, उनको पहचान बता। सागर चरण धोता है उसके, मुकुट हिमालय शोभित है। हो नतमस्तक बढ़ जाना पूरी की ओर। अयोध्या भी जाना मथुरा भी जाना, गंगा की शीतलता अपने संग लेती आना। हाँ जलियांवाला बाग जाना नहीं भूल जाना। हो पवन तुम आज जाना अभी जाना मेरे भारत देश। हम सब जगह जाते हैं, लेकिन जलियांवाला बाग कितना जाते हैं। देशभक्ति की बात बहुत करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात बहुत करेंगे, लेकिन जहाँ हजारों लोग शहीद हो गए थे वहाँ हम कितना जाते हैं इसका चिंतन करें। अंतिम पंक्ति है, बस कार्य इतना कर तुम लौट आना। बस कार्य इतना कर तुम लौट आना, फिर तुम्हारी चंचलता और शीतलता में, फिर तुम्हारी चंचलता और शीतलता में महक मेरे देश की आएगी। क्या बात। कण कण तुम्हारा पवित्र होगा, सांस बन पुनः मेरी सांसों में मिल जाना। है मेरी सांसों बस फिर तुम हमेशा के बहुत अच्छे 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 बहुत अच्छे। या मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ माननीय अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी का, और मैं आशा करता हूँ जैसे कि अनिल मित्तल जी ने भी एक डेट सुनिश्चित कर दी है कि अगस्त माह में अगर आप सहर्ष आप आमंत्रण देंगे तो दिल्ली विधानसभा में ये कार्यक्रम कवियों की चौपाल सतमोला कवियों की चौपाल आपके आशीर्वचन से सजेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार से आपने पूरी समूची विधानसभा को ऐतिहासिक बना दिया, क्रांतिकारियों की विधानसभा बना दिया, आपको साहित्य की दृष्टि से इतना समृद्ध वहाँ पर हम आपको एक चौपाल देंगे, कवियों की चौपाल देंगे, सतमोला के माध्यम से सतमोला कवियों की चौपाल देंगे कि आपके इस एक उल्लेखनीय कदम से सभी अपने क्षेत्र में सतमोला कवियों की चौपाल के लिए आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी एक सतमोला कवियों की चौपाल हो। मैं आपसे आपका बहुत ही बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपके क्या नाम आशीर्वाद से मैं बड़ा अभिभूत हूँ। तो आप हमारे सतमोला कवियों की चौपाल के मित्तल जी के साथ आप हमारे अभिभावक हैं, अभिभावक के रूप में हमारे ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे। आपका हार्दिक आभार, साधुवाद। पूरा ये संपूर्ण कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें
हमारे टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर हमें अपनी राय ज़रूर दें। सतमोला कवियों की चौपाल आपको कैसा लगता है ये तो आप बताएंगे ही। सतमोला कवियों की चौपाल में एक हमने बहुत ही सरल पद्धति अपना रखी है, वो है कि एक आजीवन सदस्यता हम 5 साल की हम आपको प्रदान करते हैं। आप यदि नवांकुर हैं और आपके अंदर काव्य प्रतिभा है, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और आपने कोई स्वप्न देखा है और केवल शर्त यह आपके अंदर काव्य प्रतिभा होनी चाहिए, हम आपको प्लेटफॉर्म देने का आपको हम कमिटमेंट करते हैं। सतमोला कवियों की चौपाल में आजीवन सदस्य बन करके आप प्रत्येक 6 महीने की साइकिलिंग में आप हमारे कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। हमारी कमिटमेंट होती है सतमोला कवियों की चौपाल के लिए। केवल हिंदी का कवि नहीं, चाहे वो तमिल का हो, भारतीय भाषाओं का संपूर्णता को प्रदान करने वाला सतमोला कवियों की चौपाल कार्यक्रम है। इसमें आप शामिल होना चाहते हैं तो फिर मैं एक बार टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर को आप फिर दोहरा रहा हूँ 9711182183 पर आप हमसे संपर्क करें। अगले रविवार फिर मिलते हैं ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ये हमारा आज परम सौभाग्य है, सतमोला कवियों की चौपाल अब 18 वर्ष में प्रवेश करने वाली है और उसके कुछ माह पूर्व ये जो कार्यक्रम आपके सामने आयोजित हो रहा है और ये बहुत एक अनवरत चलने वाली एक क्रम है, उपक्रम है। आज हमारे बीच में माननीय दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हमारे बीच में अगले महीने जो रहने वाले हैं सहर्ष, जिन्होंने अपनी सहर्ष स्वीकृति दी है। बहुत अच्छे एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनको हम पूरा विश्व सोनू शर्मा के नाम से जानता है। सोनू शर्मा और साथ में उनके साथ देंगे प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर श्री कीर्ति आज़ाद, पुराने मित्र हैं अपने और आजकल पहले वो कांग्रेस में थे, आज की डेट में वो तृणमूल कांग्रेस में हो। राजनीति हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय है व्यक्ति कैसा है। ऐसे अगस्त में जुलाई में सहर्ष हमें अनुमति अपने सहर्ष स्वीकृति प्रदान करी है, जिनको जिंदा शहीद बोला जाता है। मनिंदर सिंह बिट्टा जी रहने वाले हैं जुलाई में और हमारे 2 कवि मित्र बड़े हर्ष का विषय है, वो ACP प्रमोट हुए हैं, आदेश त्यागी जी और राजेंद्र कलकल जी। वो एक आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर वो कार्यक्रम विशेष रूप से रहेगा और अगस्त माह में ही हमें 18 वर्ष हम पूर्ण करने वाले हैं। तो उसमें मैं विशेष रूप से आज उसी क्रम में जो हमारा हर वर्ष और हर एपिसोड में ये हमारा रहता है कि नए जो नव पुष्प हैं उनको एक ऊर्जावान प्रभा मंडल मिले, उस नाते आज हमारे बीच में माननीय दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष जी, जो कि हमारे अपने परिवार के ही, हमारे सतमोला परिवार के ही हमारे एक अभिभावक हैं। तो मैं उस क्रम में सतमोला कवियों की चौपाल में हमारे फिल्मकार मित्र श्री अतुल गंगवार जी जो हमारे भारतीय चित्र साधना के मुख्य ट्रस्टी और स्थापना काल से जुड़े हमारे सचिव हैं, फिल्मकार हैं। इनकी कई विश्व प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री निदा फाजली पर आपकी बहुत शानदार आपकी डॉक्यूमेंट्री हैं। आप पूर्व में राष्ट्रीय सहारा चैनल में आपने काफ़ी लंबे समय तक पत्रकारिता की, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ श्री अतुल गंगवार जी को आए और हमें अपनी शुभकामना और कवियों को कुछ संदेश देने का कृपा करें। प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे यहाँ निमंत्रित किया और ऐसे जो हमारे गुणी कवियों हैं उनको सुनने का मौका दिया। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई, अक्सर आप जब फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर हमारे साथ पोस्टर शेयर करते थे तो तब से मेरी अभिलाषा थी कि कभी मैं भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हूँ और आनंद लूँ। और मेरा परम सौभाग्य है कि अपने दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री रामनिवास गोयल जी के साथ मेरे को बैठने का मौका मिला। हमारे बुजुर्ग हैं, जब मैं छात्र राजनीति में था तब से मैं उनको देख रहा हूँ और उनका स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहे। किसी भी कार्यक्रम को लंबे समय चलने के लिए 18 वर्ष हो गए हैं, तो किसी न किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। और ऐसे भाई अनिल मित्तल जी आपके साथ जुड़े हैं जो सतमोला कवियों की चौपाल को निरंतर समर्थन दे रहे हैं
और मुझे जो जिस प्रकार के गुणी कविजन यहाँ पर आए, जिनको मैंने सुना भी और आगे भी सुनूंगा, तो मुझे लगता है कि उनके संरक्षण में इस तरीके का कार्य होना, ना केवल जो नवांकुर कवि हैं, जो स्थापित कवि शायर जो आपके कार्यक्रम में आते हैं, ये एक बहुत बड़ी सेवा है साहित्य की, क्योंकि साहित्य की सेवा करने का अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है। लेकिन जैसे कि कहा जाता है ना कि जब सत्ता निरंकुश होती है तो एक कवि, एक शायर, वो अपनी बातों से उसको रास्ते पर ला सकता है। और ऐसे ही मेरा मानना है कि जैसे आप भी जानते हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो ये इतना बड़ा मेरे लिए मंच और इतनी बड़ी ये मेरे लिए उपलब्धि, और इसके लिए मैं प्रवीण आर्य जी आपका धन्यवाद करता हूँ और सभी लोगों को साधुवाद देता हूँ कि वो यहाँ पर जो नवांकुर कवि हैं, जो यहाँ पर आए हैं, आगे चलकर बहुत तरक्की करें, और जो वरिष्ठ कवि जो यहाँ पर हैं वो अपने गीतों से, गज़लों से, नज़मों से सबको आनंदित करते रहें। धन्यवाद। और आज जो मेरे साथ हैं इस कार्यक्रम के लिए विशेष, जिनका मैं आभार इसलिए व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद मेरे साथ इस कार्यक्रम का भार 18 वर्ष से आप अपने कंधे पे आपने चढ़ा रखा है। और ये सामूहिकता के भाव, आप एक एंगल साधना टीवी है, राकेश गुप्ता जी हैं, एक एंगल श्री अनिल कुमार मित्तल जी हैं, सतमोला है, और एक एंगल कवियों की चौपाल है। आज अगर क्या नाम हम सोचें सतमोला अलग चल सकता है कार्यक्रम कविता के साहित्य में, या कवियों की चौपाल अलग चल सकता है, तो ये असंभव है बिल्कुल। और ये एक ऐसा एक ईश्वर प्रदत्त गठबंधन हो चुका है तीनों का। सतमोला कवियों की चौपाल, चाहे वह सब दशहरे पे इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं, कम से कम 10-15 लाख का बजट का कार्यक्रम अकेले आप रामलीला में, बालाजी रामलीला में आप करते आ रहे हैं। कोरोना काल के बीच में बेशक ना हुआ हो, तो वो सतमोला कवियों की चौपाल का कवि सम्मेलन हो, और चाहे 2004 15 अगस्त 2004 के प्रारंभ के 4 एपिसोड हों, उसकी ये अनवरत यात्रा किस प्रकार चल रही है, मैं उसके लिए श्री अनिल मित्तल जी हमारे इस कार्यक्रम के अगर मैं कहूँ तो अभिभावक हैं। अभिभावक के नाते मैं श्री अनिल मित्तल जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वह अपना आशीर्वाद सतमोला कवियों की चौपाल के नवांकुरों को दें। श्री अनिल मित्तल जी। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप, सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। और आज मुझे बहुत खुशी है कि सतमोला कवियों के चौपाल में दिल्ली सभा विधानसभा के अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी, जो मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, उनका मेरे को सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो मुझे बड़ा खुशी है। और मैं चाहूँगा कि आगे भी वो ऐसे हमें अपना आशीर्वाद बनाए रखें हमारे पे। और मुझे एक विश्वास नहीं होता, एक सपने की तरह लगता है कि 18 साल पहले जब प्रवीण जी मेरे पर आए कि मैं किसको कवियों का एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ, तो मैंने सोचा यार ऐसे ही थोड़े टाइम के लिए ये अपना टाइम पास करना चाहते हैं, तो मैंने इनको हाँ कर दी। मैंने कहा चलिए आप करिए, और हम लोगों ने साधना टीवी पे इसका सफ़र शुरू करा, और आज 18 साल हो गए लगातार करते हुए। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है इसके जुड़कर, इनके साथ सदियों के सतमोला कवियों के चौपाल में मुझे मौका मिला इसके थ्रू। आज कवियों की जो कवि वर्ग है हमारा, ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग है कि ये अगर हम इसको प्रोत्साहन नहीं देंगे तो धीरे धीरे ये लुप्त होता जाएगा। तो आज ये संस्कृति को उसको बचाने के लिए अगर सतमोला परिवार इसके साथ जुड़ा हुआ है तो बड़े एक सौभाग्य की बात है, और मैं हमेशा इसके साथ जुड़ा रहूँगा। और प्रवीण जी और मेरा साथ जैसे चल रहा है, मैं कहूँगा ज़िंदगी भर ये प्रोग्राम जब तक भी चलाएं वो चलता रहे, और सतमोला परिवार इसमें हमेशा जुड़ा रहेगा। धन्यवाद। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।